बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में बात होगी। कप्तान का अहम ऐलान। आइन से खिलवाड़। अदलिया फिर निशाना। मिफ्ता का गुस्सा क्यों? मुल्क का बुरा हाल। और कराची किंग्स को कामयाबी मिल गई। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में कराची से खबर शामिल करेंगे। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। साइट सुपर हाईवे के करीब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साबिक अफगान आर्मी के कमांडो समेत कालादम दाइश का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों मुबैना दहशतगर्द अफगान शहरियत से ताल्लुक रखते हैं, पुलिस हुक्काम का कहना है। और मुलजिम हिकमतुल्लाह अफगान आर्मी का साबका कमांडो है। मुलजमान से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात भी जारी है। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो आपको बताते चलें कि कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। साइट सुपर हाईवे के करीब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साबिक अफगान आर्मी के कमांडो समेत कालादम दाइश का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों मुबैना दहशतगर्द अफगान शहरियत से ताल्लुक रखते हैं, पुलिस हुकाम का कहना है। और मुलजिम हिकमतुल्लाह अफगान आर्मी का साबिका कमांडो है। मुलजमान से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात भी जारी है। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके शादी की खुशियां मातम में तब्दील। इस्लामाबाद मोटरवे पर कलर कहार के करीब बारातियों की बस को हादसा। जांबाग अफराद की तादाद 14 हो गई। 60 अफराद जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का इजहार अफसोस। खुशी के शादियाने गम का माहौल बना गए। बस हादसे ने सारे मंजर तब्दील कर दिए। इस्लामाबाद मोटरवे पे चकवाल के करीब कल्लर कहार के मकाम पर बारातियों की भरी बस हादसे का शिकार हो गई। खौफनाक हादसे में 14 अफराद दम तोड़ गए। 60 के करीब जख्मी, मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बताया, जख्मियों को बस काट कर निकाला गया। हादसा ब्रेक फेल होने और बस उलट जाने के बाइस पेश आया। मुखालिफ सिम से आने वाली 2 कारें और एक सुजुकी पिकअप भी हादसे की जद में आ गए। अंधेरा होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना रहा। बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। अफसोसनाक हादसे पर वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला ने अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराम करने की हिदायत की है। कानून की बालादस्ती कमीशन इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। पीटीआई इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान अबूरी जमानत के केस में अदालत जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी अदालत से रुजू कर लिया। शिबली फराज ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए खत लिख दिया। एडमिनिस्ट्रेटर जज की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद इमरान खान हाई कोर्ट में पेश होंगे। यास्मीन राशिद और फारूक हबीब ने भी पेशी के फैसले की तस्दीक कर दी। फारूक हबीब ने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान को डॉक्टर्स ने मूवमेंट से मना किया है, उन पर कातिलाना हमला भी हो चुका है। इसके बावजूद इमरान खान आज अदालत में पेश होंगे। मरियम नवाज का एक बार फिर अदलिया पर वार। जजेस को मुतनाज़ बनाने की मुहिम तेज कर दी। अदलिया पर इमरान खान के लिए सहूलत कारी का इल्जाम धर दिया। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क को ईमानदार जजेस की नहीं, ईमानदार जजेस की नहीं, कानून की। जो आईनी आहद नवाज शरीफ के लिए फौलाद थे, वो इमरान खान के लिए मोम क्यों बन गए हैं? एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। मैं अदलिया की बात नहीं करती, मैं फैज के चेले चांटों की बात करती हूँ जो फैज के जाने के बाद भी आज उसका काम कर रहे हैं। याद रखना, तारीख में ऐसे जजेस का नाम ऐसे आएगा जैसे बाबा जहमत का नाम आता है, मुंह छुपा के वो आज जाता है। वो कानून के आहिनी हाथ जो नवाज शरीफ के लिए फौलाद के हुआ करते थे, आज इमरान खान के लिए वो मोम के हाथ क्यों बन गए? या तो टांग का प्लास्टर दिखा
या कहता है मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे ना बुलाओ। लोगों को कहता है जेलें भरो और खुद रात को डोगर को फोन करके कहता है कहीं आज पुलिस मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही। जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करना हुआ उस दिन क्या तुम्हें डोगर साहब बचा लेंगे? हाल ये IMF की वजह से नहीं हुआ, ये उस खातूने खाना की वजह से हुआ है जो असल में खातूने खाना थी। और कहते वो घरेलू खातून है, वो मासूम खातून है। भाई बड़ी घरेलू खातून है जो एक एक फाइल पे दस्तखत के बस 5-5 कैरेट के हीरे की अंगूठी मांग रही है। इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवानों की सबसे बड़ी फौज है इंशाल्लाह। बुलेटिन में आगे देखिए, धमकियों पर करारा जवाब। मरियम नवाज का मीडिया सेल अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट 1100 अरब रुपए करप्शन माफ कराने पर फैसला देने वाली है। उनके सारे मुकदमे बहाल हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने हकीकत बयान कर दी। जेलों में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि ये मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ का जो सेल है वो पाकिस्तान की आला अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है और इसका मकसद ये है कि जो NRO इन्होंने लिया जिसमें 1100 अरब रुपया इनको माफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी जजमेंट देने वाली है। तो बुनियादी मकसद इसका सुप्रीम कोर्ट को एक दिफाई पोजीशन पे लेके जाना है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ना दे, क्योंकि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम करार देती है जो नैब में अमेंडमेंट्स आई हैं तो रजीम चेंज का सारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। इनके सारे मुकदमे बहाल हो जाते हैं। उसके लिए वो ज्यादा शोर मचा रही हैं और ये सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मार्शल लॉ लगाने में नून लीग की हमायत करे, क्योंकि नून लीग इस वक्त मार्शल लॉ लगवाना चाहती है मुल्क में। सदर मुमलिकत के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी नाराज, कहा सदर इमरान खान का टाइगर ना बने। सदर मुमलिकत के आईनी किरदार की राह में रोड़े अटकाने की कोशिशें तेज हो गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए सदर मुमलिकत ने इजलास तलब कर लिया। सदर के तलब करदा इजलास में इलेक्शन कमीशन ने शिरकत से इनकार कर दिया। ऐवान सदर को खत के जरिए इंतखाबात में मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो हत्थे से ही उखड़ गए। सदर मुमलिकत को मस्कीन और ना जाने क्या क्या कह गए। कहा सदर आरिफ अलवी इमरान खान के टाइगर बनने के बजाय अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाएं। वो जो प्रेसिडेंट है इनका, उसकी आप शक्ल देखें, वो ऐसा मस्कीन है कि उसको बात करते देखें लगता है कि अभी आपसे खैरात मांगेगा। वो उसका चेहरा ही ऐसा है और उसने ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन सिर्फ इसलिए नहीं किए कि ये जो IMF के साथ वायदा है ये को 10-15 दिन लेट हो जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी सदर मुमलिकत पर तंज करने से बाज नहीं आए। कहा सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में मुलविस है। सदर मुमलिकत भी कप्तान के खिलाड़ी का किरदार निभाने के लिए बेकरार है। शहबाज शरीफ तारीख के नाअहल तरीन हुक्मरान साबित हुए हैं। उनकी नाअहलियों का बोझ उठाने के लिए मरियम नवाज भी तैयार नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नाकिस कारकर्दगी पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया कि मरियम नवाज की लंदन से वापसी पर एक मरतबा फिर रिलॉन्चिंग भी नाकाम हो गई। PDM की तमाम तर कोशिश है कि इक़्तिदार से चिमटे रहें, जिसके लिए उन्हें आइन शिकनी भी कबूल है। परवेज इलाही कहते हैं कि इमरान खान ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। नून लीग में सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। नून लीग पंजाब तो खो ही चुकी है, अब तख्ते लाहौर भी उनके हाथ से निकल रहा है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में सहाफ़ी के सवाल पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल आग बगोला, बोले सवाल मत पूछो आप लोगों की वजह से जेल जाना पड़ता है। सहाफ़ी ने पूछा कि आपने अपने दौर में BMW गाड़ियों की दरामद क्यों नहीं रोकी, तो मिफ्ता बोले आप सवाल पूछने वाले होते कौन हो। ये जो बल लगाते हैं ना आप लोग करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है। दैट्स नॉट फनी। ये आप कौन सी बात कर रहे हैं BMW की? मैंने कौन सी BMW ले ली? आप हाउ कैन यू अक्यूज एनीबॉडी ऑफ दिस? हाउ कैन यू से दिस? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने, आप बैठे हैं, आपने बात कर ली, अब मैं बात करूंगा। यू सिट डाउन प्लीज।
How dare you talk to me about this कि BMW मैंने ले ली? इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने के सिलसिले में सदर मुमलिकत से फौरी मुशावरत से मुआवज़त कर ली है। सदर के खत के जवाब में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने जवाबी खत लिख दिया। लिखा कि इलेक्शन कमीशन अभी सदारती ऑफिस से मुशावरती अमल में शामिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पीर को इजलास में हतमी फैसला करेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने अभी तक आम इंतखाबात की तारीख नहीं दी। खत के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने कहा है कि वो मामले पर लाहौर हाई कोर्ट फैसले के हवाले से कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे क्योंकि वो इसके पाबंद नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रहनुमाई के लिए दरख्वास्त दायर की है। पेशावर हाई कोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर हैं। आइन असम्बली तहलील पर इलेक्शन कमीशन को पोलिंग की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार नहीं देता। वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफ़ा के बयान की वजाहत करने लगे। BBC को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मुल्क की दिवालिया का बयान सियासी सयाह को सबक में दिया। इस बयान से उनका मतलब बदतरीन मुआशी वक्त की तरफ था और उनका कहना था कि वो ये नहीं कह रहे थे कि मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो गया। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद वजाहत देते हुए कहा कि सियासत की वजह से नहीं, मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तानी मईशत का रुख गलत सिमत में चल पड़ा है। जेल भरो तहरीक के लिए कप्तान की कॉल पर आवाम ने लब्बाइक कह दिया। हजारों अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। शहर रैलियां। इंसाफ हाउस कराची में भी कारकुनान पुरजोश। छोटे बड़े शहरों में बड़ी रैलियां निकाली गई। जेल भरो तहरीक के लिए कप्तान की कॉल। मुल्क भर में जेल भरो कैंप्स पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों का रश। जेल भरो तहरीक की फोकल पर्सन एजाज अहमद चौधरी ने जमान पार्क में इस्लामाबाद और ओकाड़ा से आई खवातीन से हल्फ लिया। जेल भरो तहरीक के लिए शहर रैलियां निकाली गयी। फैसलाबाद रैली के शुरका का गिरफ्तारियां देने का ऐलान। जब से ये हुकूमत मुसल्लत हुई है पाकिस्तान में एक नहुसत सी छा गई है। कसूर में कारकुनान ने घोड़ों पर एहतजाज किया। इम्पोर्टेड हुकूमत और जो मुसल्लत लोग हैं हम पर, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं खुदा रहा हमारी जान छोड़ दे। वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत से सताए हुए हैं, आज आप देख रहे हैं कसूर शहर की सड़कों पे हैं और एक ही कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कराची में इंसाफ हाउस पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों का हुजूम। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना था, हम तैयार हैं। इमरान खान ने कॉल दिया है जेल भरने की और आज जो जोश जज्बा हमारे वर्कर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान की आवाज़ में लब्बैक का है। करक में हजारों कारकुनों ने कर्नल रिटायर्ड रजा खटक की क़यादत में रैली निकाली। भावलपुर में जहांगीरवाला से यूनिवर्सिटी चौक तक रैली निकाली गई। टोबाटेक सिंह में इमरान खान की कॉल पर PP 121 में मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैली निकाली गई। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में रैली में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। और बुधवार दिन इंशाल्लाह सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी होगी इंशाल्लाह, और बाकी जो लाहे अमल खान साहब का होगा उस लाहे अमल पे हम कायम है। बहावलपुर में निकाली गई रैली में मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। फैसलाबाद में PP 98 से तैमूर शाहिद खान की सरबराही में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कारकुनान ने ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली में शिरकत की। मरियम के चाचा, मरियम के पापा। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।